नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति खराब है। अब इस पर पूर्ण राजनीतिक सहमति दिखने लगी है। उन्हें इस स्थिति से निकालने के लिए जिस तरह से सभी दल आरक्षण की वकालत कर रहे हैं, उससे साफ होता है कि मुसलमानों का भला करने के नाम पर वोट लेने वाली पार्टियों ने उनका कितना भला किया है। ओबीसी कोटा में मुसलमानों को दिया गया 4.5% का कोटा मुद्दा बनने लगा है। राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी पार्टी के पहल के बाद मायावती केंद्र को आरक्षण की चिट्ठियां भेजने लगीं, जबकि एक हकीकत यह भी है कि मुलायम सिंह यादव की पिछली सरकार इस मामले में प्रस्ताव पास कर चुकी है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि 4.5% कम है, 6 से 8% आरक्षण मिलना चाहिए। उनके ही सहयोगी अजीत सिंह कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी या गठबंधन की सरकार आई तो 8% कोटा देंगे। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मुसलमानों को आबादी के हिसाब से अलग से 18% कोटा मिलना चाहिए। बीएसपी संविधान में संशोधन कर ओबीसी कोटा बढ़ाकर आरक्षण देने की बात कर रही है। ये कोटा का वादा इसलिए क्योंकि इस बार मुसलमानों के सामने 3 बड़े दावेदार हैं, बीएसपी, सपा और कांग्रेस। बीजेपी को भी यूपी में मुसलमान 5 से 7% वोट देते रहे हैं, मगर अचानक मुस्लिम वोट को लेकर घमासान क्यों हो रहा है? इस हर बार हुआ है, मगर इस बार का घमासान क्यों अलग है? 1991 में 17 मुसलमान विधायक बने थे। 2007 में इनकी संख्या 56 हो गई। वोट बैंक का खेल यहां से नया टर्न ले रहा है। मौजूदा विधानसभा में बीएसपी के पास 30 मुस्लिम विधायक थे और सपा के पास कोई 18, कांग्रेस का एक भी नहीं। इसलिए कांग्रेस ने भरपाई के लिए 271 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें से 43 मुसलमान हैं। बाकी दलों की संख्या भी इसी तरह रहने वाली है। समाजवादी पार्टी को मालूम है अगर मुसलमान उससे अलग हुआ तो मुश्किलें बढ़ेंगी, इसलिए सपा अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए उलेमा रथ निकालने जा रही है। 28 जनवरी से उलेमा मुरादाबाद से रथ यात्रा शुरू करेंगे और कहेंगे कि सपा को वोट दीजिए। लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश में पार्टियों के पास अपना स्थायी मुस्लिम नेता नहीं है। स्थायी शब्द पर खास जोर दिया जा रहा है। एक मुस्लिम नेता 1 या 2 दलों में रह चुका है। इस कमी को आप कैसे समझेंगे? क्यों चुनाव आते ही मुस्लिम नेता यहां से वहां बुलाए जाते हैं, भगाए जाने लगते हैं? इस पर भी बात करेंगे और कई बार बात करेंगे। एक बात ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में मुसलमान अलग अलग दलों को वोट देता रहा है। राजनीतिक दल उसे वोट बैंक में बदलकर थोक भाव में अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। कभी यूपी की मुस्लिम राजनीति में बाबरी ध्वंस की लाइन होती थी, फिर गुजरात की लाइन चली। इस बार 2009 के चुनाव में सच्चर रिपोर्ट की लाइन चली। 2012 के चुनाव की लाइन क्या है, जानेंगे अपने पैनल से। ये हमारा सवाल है आपकी स्क्रीन पर। क्या मुस्लिम वोट पर दलों की दावेदारियां सिर्फ चुनावी हैं या इस बार उनकी सियासी भूमिका कुछ नई होगी? क्यों मुस्लिम नेता भगाए और बुलाए जा रहे हैं? कमीज की तरह पार्टियां बदलकर वो कितनी नुमाइंदगी कर पाएंगे? और हमारे पैनल बहुत खास हैं आज के। रशीद मसूद साहब हैं, कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए हैं और आप कार्य समिति के आमंत्रित सदस्य भी बनाए गए हैं। कमाल फारूकी साहब हैं, आप राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। महमूद मदनी साहब हैं, आप सांसद हैं राष्ट्रीय लोक दल से और जमीयत उलेमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह आप ज्वाइन कर रहे हैं लखनऊ से, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता। और संजीर आलम साहब हैं, आप एसोसिएट फेलो हैं CSDS के। समाजवादी पार्टी के नेता। बहस करने से पहले हिमांशु शेखर मिश्रा ने मोहन सिंह से बात की। देखते हैं कि कैसे मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी की रणनीति में पहले से कहीं ज्यादा प्राथमिकता सूची में ऊपर है। मुलायम सिंह जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव पारित किया कैबिनेट में वो काफ़ी कम है, मुसलमानों को और ज़्यादा आरक्षण होना चाहिए। क्या इस पर भी सरकार कोई नया नीति बनाएगी? ये वायदा आप करेंगे चुनावों में? देखिए, हम वायदा तो करेंगे, लेकिन हमारे वायदा से ये वादा पूरा नहीं होगा, क्योंकि रंगलाल मिश्रा कमीशन ने बहुत सही बात कही है। मुस्लिम भाइयों की दुर्दशा को दुरुस्त करने के लिए उनको अलग से किसी के साथ क्लब करके नहीं, मुसलमान शब्द से ही आरक्षण का प्राविधान करना पड़ेगा और उसकी कोई व्यवस्था भारत के संविधान में नहीं है। इसलिए भारत के संविधान में ही परिवर्तन किया जाए, अल्पसंख्यकों को 15% आरक्षण दिया जाए, जिसमें 10% आरक्षण मुसलमानों के लिए चिन्हित कर दिया जाए। हम उनकी राय से पूरी तौर पर सहमत हैं और जो भी हमारी ताकत उत्तर प्रदेश में आएगी, उस ताकत की बदौलत ऐसी सरकारों के ऊपर दिल्ली में निरंतर दबाव बनाएंगे कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन की संस्तुतियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन करके 15% आरक्षण दिया जाए। मुसलमानों में एक बड़ा वर्ग बुनकरों का है और उनकी दुर्दशा पिछले 40 वर्ष में भरपूर हुई है। इस बार भी हम वादा करने जा रहे हैं
कि बुनकरों के अपने उसके ऊपर करघे के ऊपर बिजली का जितना भी खर्च आया है और उसके बकाया की वसूली के लिए जो भी दंड ब्याज लगा है उस पूरे दंड ब्याज को हम माफ़ करेंगे और जो उसके ऊपर भार है उसको और हम सस्ता करेंगे। ये सारी बातें आपके चुनावी घोषणा पत्र में भी आप शामिल करेंगे? जरूर, इन बातों को हम खास तौर से शामिल करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं जैसा सच्चर कमीशन ने कहा है और उसने कहा है कि जहां मुस्लिम बस्तियां हैं वहां सरकारी स्कूल न होने से बच्चे मदरसे की ओर भागते हैं और उनकी आधुनिक पढ़ाई नहीं हो पाती, जिससे सरकारी नौकरियों में उनका प्रवेश मुश्किल हो जाता है। जिस ब्लॉक में 30% मुसलमानों की आबादी होगी उस सारे इलाके में सरकारी खर्चे से हम इंटरमीडिएट कॉलेज खोलेंगे, ये हमारा वादा होने जा रहा है। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free. ndtv.com/apps.